प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार बोर्ड ने खुद का अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो हम आपके बीच इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए धुआंधार तरीके से अपने साथियों के बीच फटाफट शेयर कर दीजिए। आइए हम देखते हैं कि हमने जो एनसीईआरटी पढ़ाया उसमें जो ऑब्जेक्टिव कराया, देखना है कि बिहार बोर्ड का मकसद क्या है। ये मॉडल पेपर से यह पता चलता है कि बिहार बोर्ड ने किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड का मकसद क्या है, मंजिल क्या है। तो हमको यह देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वो इसके आधार पर है कि नहीं। हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया, बिहार बोर्ड जो खुद का शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्च किया है उसके आधार पर है या नहीं। हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाया, यह देखना है कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया उसके आधार पर है कि नहीं। यानी बिहार बोर्ड का मंजिल क्या है, मकसद क्या है, और हमने जो पढ़ाया वो सारे कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है या नहीं। तो आइए हम आपके बीच ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन फिलहाल करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए, सबको प्रणाम, राधे राधे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये बताओ, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये बट्टा में दोनों पर है, अलग अलग कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये बताओ, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, जोड़ ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और प्लस कांस्टेंट c। बोलिए कौन सा ऑप्शन है, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस, ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर। tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये बताओ, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये तो खुद फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
बताओ ये क्या है, खुद फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो प्लस वाला का इंटीग्रेशन बारी बारी से, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है बोलिए, एक्स बट्टा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, एक्स बट्टा एक्स क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। बोलिए फटाफट। तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर ना, तो देखो 4 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स। ये बताओ, ये बट्टा में जो कॉस स्क्वायर है ये दोनों पर है ना, अलग अलग कर दीजिए। तो जब अलग अलग कीजिएगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 5 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन एक्स। अच्छा ये बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिखेंगे। इससे ये क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 3 साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस tan x होता है इंटू 1 बाई कॉस सेक x होता है। तो ये बताओ 5 tan x माइनस 3 tan x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x प्लस सी। बोलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा, 5 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखा है, log cosec x माइनस cot x। एक इसका और फॉर्मूला होता है log tan x बाई 2। cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2। cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है log cosec x माइनस cot x और दूसरा होता है log tan x बाई 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो log cosec x माइनस cot x नहीं, ये log cos x प्लस cot x, ये नहीं होगा। दूसरा क्या होता है log tan x बाई 2, तो log tan x बाई 2 है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 6 नंबर 7 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx, ये है ना। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है, जैसा कि इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन नीचे में है या log x का डिफरेंशिएशन नीचे में है। तो ऐसा फंक्शन जब भी होता है जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है तो उस फंक्शन को क्या करते हैं, मान के बनाते हैं। तो आप मान लीजिए, तो माना 7 प्लस log x बराबर क्या, z
तो ये बताओ 7 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x dx dz। अब रख दीजिए 7 प्लस log x का मान क्या है z, 1/x dx का मान कितना है dz। इस पर स्क्वायर था तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बताओ जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ZQ/3 + c। पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे बताते हैं, पावर में एक जोड़ के वही चीज बट्टा में, तो पावर में जब एक जोड़िएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, यही चीज बट्टा में प्लस c। जेड का मान दे दीजिए, जेड का मान क्या है 7 प्लस log x के पावर 3/3 प्लस c। कौन सा ऑप्शन है भाई 7 प्लस log x। हाँ ये सब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 1/3, तो 1/3 है। 7 प्लस log x का होल क्यूब, 7 प्लस log x का होल क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स cos x dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 साइन इनवर्स cos x dx। तो देखो पीछे चूंकि साइन इनवर्स है, यदि cos को साइन बना दिया जाए, यदि cos को क्या बना दिया जाए साइन, तो साइन इनवर्स से साइन गोल अब बचल जे होल। फॉर्मूला इनवर्स से पढ़ाए थे ना कि यहां पर भी यदि साइन रहे, यहां साइन इनवर्स है, यहां भी यदि साइन हो जाए तो साइन इनवर्स से साइन गोल अब बचल जे होल, फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि साइन इनवर्स तो है ये है, cos को हम साइन π/2 - x लिख सकते हैं। बोलिए आप 10वां में पढ़े होंगे, 11वां में पढ़े होंगे, साइन π/2 - x को क्या लिखते हैं cos x, यानी cos x को हम साइन π/2 - x लिख सकते हैं। तो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स से साइन गोल, इनवर्स टॉपिक में पढ़ाते हैं ना हो कि साइन इनवर्स से साइन, एगो रहे इनवर्स में एगो रहे बिना इनवर्स में, तो दोनों क्या होता मने मने गोल, अब बचल जे होल। तो ये दोनों जब गोल हो जाएगा तो क्या बचेगा π/2 - x dx। अब ये बताओ ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 × π/2 माइनस क्या हो जाएगा 2x dx। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा π - 2x dx। अब घटाव का फॉर्म है तो घटावला का इंटीग्रेशन कैसे होता है बारी बारी से होता है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा पाई का होगा, माइनस इंटीग्रेशन किसका होगा 2x dx का होगा। तो पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx -2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा x dx। ये बताओ पाई dx का इंटीग्रेशन x -2 x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, 2 से 2 कटेगा तो क्या बच गया भाई पाई -x प्लस c। तो पाई -x, ये पाई x -x², पाई x -x² पाई x -x² पाई x -x² प्लस c। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट के अंदर √1 - x² प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x dx। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो सुनो, हम आपको बताए थे क्लास में कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि अगुआ में e⁻x रहे, दुहरिया पर e⁻x रहे, आ घरवा में कई गो रहे 2 गो। दुहरिया पर हमेशा क्या रहे e⁻x, आ घरवा में कई फंक्शन रहे 2 फंक्शन, आ जे रहे ओकर डिफरेंशिएशन रहे प्लस में।
जे रहे उसका डिफरेंशिएशन प्लस में रहे, तो ऐसा फॉर्म जब भी होता है तो उसका आंसर क्या लिखवाए थे, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो देखो तो फॉर्मूला ऐसा लिखाए थे, फॉर्मूला देखो कैसे लिखाए थे, ऐसे ई के पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ऐसा फॉर्म जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ाते हैं, कौन सा टॉपिक में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये पढ़ाते हैं कि बहरा में ई के पावर एक्स रहे आ घरबा में कई गो रहे, दूगो आ जे रहे ना उसका डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है ना, क्या चीज में रहे, प्लस में। ऐसा फॉर्म जब भी होता है तो इसका आंसर क्या लिखा था, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये होता है ना। तो देखो तो इसी कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है कि नहीं। बहरा में देखो ई के पावर एक्स है और घरबा में दूगो है, लेकिन दूगो तो है, इसमें आपको पहचानना है कि इसका डिफरेंशिएशन ई होगा कि इसका डिफरेंशिएशन ई होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंदर में आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है और कौन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वही बच्चा पहचान पाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा कि इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो मैंने पहचान लिया कि भाई इसका सॉरी चला गया, अच्छा कोई बात नहीं, आ गया। तो मैंने पहचान लिया कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, यानी ये एफ एक्स हुआ, ये एफ डैश एक्स हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, ई के पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कौन सा क्वेश्चन, 9 नंबर। तो देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ 4x log x dx। तो बताओ 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x log x dx। तो ये बताओ इस क्वेश्चन को देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि ये दो क्वेश्चन गुना में है, दो फंक्शन गुना में है, सॉरी दो फंक्शन गुना में है। एक x है, दूसरा log x है। तो दो फंक्शन जब गुना में होता है तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नियम क्या था कि दो क्वेश्चन जब गुना में होता है तो पहले हमको ये पता करना होता है कि u किसको माने, v किसको माने, u किसको माने और v किसको माने। तो u और v को मानने का तरीका है क्या, आइलेट एक वर्ड के नाम सुने होंगे आप। आइलेट से सेलेक्ट होता है कि u किसको माने या v किसको माने। तो बताओ सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को पहचानते हैं। x कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। log x कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैंने फंक्शन को पहचान लिया, एक अलजेब्रिक दूसरा लॉगरिथमिक। तो फंक्शन पहचानने के बाद आइलेट को याद करते हैं और देखते हैं कि आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है कि पहले लॉगरिथमिक आता है। तो आइलेट पहले लॉगरिथमिक आता है। तो जो पहले आता है उसको u मानते हैं, जो पहले आता है उसको क्या मानते हैं, u मानते हैं। तो ये u हो गया, ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो u इंटू v का फॉर्मूला लगा दीजिए, u इंटू v का। तो बताओ u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, u को छोड़ते हैं यानी log x को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन यानी d log x बटा dx, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं पुनः इंटीग्रेशन, और फिर क्या होता है टोटल का इंटीग्रेशन, यही होता है ना, फिर टोटल का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला होता है।
तो बताओ 4 log x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, dx एगो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे आ जाएगा, log x और माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचेगा। तो ये बताओ 4 एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन फिर एक्स स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना, प्लस सी। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन को मिलाते हैं, ऑप्शन को मिलाते हैं, मैच करवाते हैं। तो बताओ क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 गुना एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 4 गुना ये 1/4 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 से 4 कटेगा, ये 2 दूनी 4 कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, 2x स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो क्या बचेगा 2 log x माइनस 1 प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स dx। तो ये बताओ, इस क्वेश्चन को देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो मैंने पहचान लिया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, रूट एक्स को जेड मान लेते हैं। तो मान लीजिए, माना रूट एक्स बराबर जेड, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स dx बराबर dz। अब ये बताओ 1/रूट एक्स dx बराबर 2 ही पट्टी गुना हो जाएगा ना, 2 dz। तो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स का मान z, अब बट्टा में dx रूट एक्स का मान क्या है, 2 dz। अब बताओ 2 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस z dz। ये बताओ 2 कॉस z का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन z प्लस सी। तो बताओ 2 साइन z का मान बता दीजिए, z का मान है रूट एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में अवकल समीकरण दिया है, इसका घात पूछा है। 11 नंबर क्वेश्चन में अवकल समीकरण लिख दिया है, इसका क्या पूछा है, घात। तो आपको बताए थे कि कोई भी अवकल समीकरण देगा, इसका कोटि और घात पूछेगा, इसका कोटि और क्या पूछेगा, घात। तो आपको हाईएस्ट डिफरेंशिएशन के पास पहुंच जाना है। जब भी कोई अवकल समीकरण देगा और इसका कोटि घात पूछेगा, तो कहां पहुंचेगा, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन के पास। अब वो जितना बार डिफरेंशिएशन होल है वो कोटि कहलाएगा, और ओकरे होल पावर क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो देखो, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन के पास पहुंचो, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहां पर है, यहां पर। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन के मतलब अधिकतम बार डिफरेंशिएशन होना, ये हुआ। तो यहां एक बार डिफरेंशिएशन हो, यहां भी एक बार डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां कई बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ही हुआ। अब जय बार डिफरेंशिएशन हो वो कोटि कहलाएगा, और ओकरे होल पावर घात कहलाएगा। तो ये कोटि हो गया 2, और एक होल पावर नहीं कुछ, तो 1, इसका घात कितना हो गया, 1। तो घात 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन
12 नंबर। ठीक है, ये अवकल समीकरण दिया है, इसका समाकलन गुणांक पूछ रहा है, समाकलन गुणांक। तो सुनो, ये रैखिक अवकल समीकरण है। कौन सा अवकल समीकरण है? रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का कितना फॉर्म होता है? 2 फॉर्म। क्या क्या होता है? एक डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। दूसरा क्या होता है? डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। तो ये कौन सा फॉर्म में है? डी वाई बटा डी एक्स। तो इसमें क्या होता है? समाकलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला बताए थे। क्या होता है? ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसमें पी क्या होता है बता? तो बाई के बगल वाला को पी बोलते हैं, बाई के बगल वाला को क्या बोलते हैं? पी। तो बाई के बगल में क्या है? लॉग एक्स। तो ये पी का मान हो गया, बाई के बगल में लॉग एक्स है, तो ये पी का मान क्या हो गया? पी का मान हो गया लॉग एक्स। समाकलन गुणांक का फॉर्मूला, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या बताते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर पी डी एक्स। तो ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का मान लॉग एक्स डी एक्स। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है भाई साहेब, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो निकालना पड़ेगा ना, एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन शायद ऐसे तो आप निकाल भी सकते हैं, मेरे ख्याल से एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। कौन सा ऑप्शन है? बताओ बताओ बताओ। आप निकाल भी सकते हैं, देखो हम निकाल देते हैं। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन गुना में कुछ तो एक होता है, तो ये u हो गया, ये v हो गया, तो u को छोड़ेंगे, लॉग एक्स को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़ें उसका डिफरेंशिएशन डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किए हैं, पुनः इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये बताओ, लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये से एक कटेगा, तो देखो एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, यानी एक्स देखो आ गया ना वही चीज, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स है कि नहीं? तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अवकल समीकरण का हल पूछा है, 30 नंबर क्वेश्चन। इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन पूछा है, इस अवकल समीकरण का क्या पूछा है? सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आइए करते हैं। बाई लॉग बाई dx माइनस एक्स डी बाई बराबर 0। तो ये बताओ, बाई लॉग बाई dx बराबर, इसको ही पट्टी करेंगे तो एक्स डी बाई हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? बाई वाला टर्म को एक तरफ करेंगे, एक्स वाला टर्म को एक तरफ करेंगे। तो ये बताओ, dx बटा एक्स पट्टी एक्स गुना पट्टी भागा में बराबर डी बाई बटा बाई लॉग बाई। अब दोनों पट्टी क्या कीजिएगा? इंटीग्रेशन। तो जैसा कि पता है इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? लॉग बाई का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लॉग बाई को क्या करेंगे? लॉग बाई बराबर टी मान लेंगे। लॉग बाई को क्या मान लेंगे? टी। तो लॉग बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई डी बाई
और टी का डी टी हो जाएगा। अब इसमें सेट कर दीजिए, तो डी एक्स बाई एक्स बराबर डी बाई बट्टा बाई का मान कितना है डी टी, अब बट्टा लॉग बाई का मान टी आया है, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग टी। और जब दोनों तरफ लॉग आता है तो कांस्टेंट में लॉग ही जोड़ते हैं। क्लास से बताए थे कि जब सॉल्यूशन में दोनों तरफ लॉग आता है तो कांस्टेंट में भी लॉग लगाकर ही जोड़ते हैं। तो ये बताओ लॉग एक्स बराबर 2 को लॉग जोड़ में तो क्या चीज हो जाएगा गुना ना, लॉग लॉग टी सी हो जाएगा, दोनों पार्टी लॉग कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी सी, एक्स बराबर टी सी यानी एक्स बराबर टी 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 का मान लॉग बाई सी, यानी कि कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन कुछ चलो तो इसको हम लिख सकते हैं बट्टा में सी इधर कर दो तो 1 बाई सी इंटू एक्स बराबर लॉग बाई। अब बताओ 1 बाई सी को हम सी लिख सकते हैं सी एक्स बराबर लॉग बाई, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा ई के पावर सी एक्स, ई के पावर सी एक्स। बोलिए ऑप्शन, बाई बराबर ई के पावर सी एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा, फोर्टीन नंबर, डी एक्स बट्टा डी बाई इज इक्वल टू 1 प्लस बाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन पूछा है, इसका हल पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे वही कंसेप्ट, एक्स वाला को एक तरफ बाई वाला को एक तरफ, तो ये बताओ ये गुना हो जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये 1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई। अब क्या करेंगे दोनों पार्टी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3, पावर वाला फॉर्म में पावर में जोड़ेंगे वही चीज बट्टा में। इसका इंटीग्रेशन बता दो 1 का बाई स्क्वायर का बाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। बोलिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बता दो, ऑप्शन 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 बाई प्लस बाई क्यूब बाई 3, तो देखो बाई प्लस बाई क्यूब बाई 3, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब देखो इसमें क्या किया है कि एक्स वाला की तरफ कांस्टेंट जोड़ा है, हम क्या किए बाई वाला की तरफ कांस्टेंट जोड़े हैं, कोई अंतर नहीं है। आप कांस्टेंट ई साइड भी ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट ई साइड भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक पूछा है। इस अवकल समीकरण का क्या पूछा है, समाकलन गुणांक। तो बताओ ये रैखिक समीकरण है, ये सॉरी रैखिक अवकल समीकरण, तो रैखिक अवकल समीकरण का कई फॉर्मेट होता है, 2 फॉर्मेट होता है। इसमें कौन सा फॉर्मेट है dx बटा dy, तो dx बटा dy जब फॉर्मेट होता है तो इसमें x के बगल वाला को p बोलते हैं, x के बगल वाला को p बोलते हैं, तो x के बगल में क्या है 3 है, तो p का मान क्या हो गया, p का मान 3 हो गया। समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक को i इंटीग्रेटिंग फैक्टर i f बोलते हैं ना, i डॉट f इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर सॉरी ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। ये पी डी बाई होता है, पी डी बाई, पी डी बाई, ठीक है। तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का मान 3 डी बाई, तो ये बताओ ई के पावर 3 बाहर हो जाएगा, डी बाई का इंटीग्रेशन बाई ई के पावर बाई, ई के पावर 3 बाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है ए। क्लियर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके बीच ये रहा,
आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाए थे आई डॉट आई क्या होता है? 1। ये 1 हो गया, माइनस जे डॉट जे 1, 1 में से 1 गया 0। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर है? तो भाई साहब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी पूछता है, तो इसलिए वेक्टर और 3D ये दोनों के ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखो, मॉड ऑफ माइनस आई माइनस जे माइनस के, इस वेक्टर का मॉड पूछा है। मॉड का मतलब होता है परिमाण। क्या पूछना चाह रहा है? परिमाण पूछना चाह रहा है। और किसी वेक्टर का परिमाण निकालने का तरीका बताए थे। क्या बताए थे? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर। तो आई के बगल में क्या है? -1 का स्क्वायर, जोड़ जे के बगल वाला का स्क्वायर। तो जे के बगल में क्या है? -1 का स्क्वायर, जोड़ के बगल वाला का स्क्वायर। के बगल में क्या है? -1 का स्क्वायर। तो ये बताओ कितना हो गया? 1 + 1 + 1 बराबर √3। कौन सा ऑप्शन है? √3, बी नंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। यहां पर मॉड छोड़ दिया है, मॉड होना चाहिए यहां पर। क्लियर है? तो सुनो, एग्जाम में आप ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करें, जितना शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन हो उतने समय बचेगा। यदि आपका दिमाग फास्ट काम करता है तो आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये नहीं कहता है कि आपने कैसे बनाया। ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि आप किसी तरह से बनाइए, चाहे चोरी करके बनाइए, चाहे सीना जोरी करके बनाइए, चाहे ताक के बनाइए, चाहे झांक के बनाइए, ऑप्शनमा सही होना चाहिए, किसी तरह से बनाइए। ठीक है? तो यदि आपका दिमाग फास्ट काम करता है तो इसका सॉल्यूशन फास्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 नंबर। तो देखो ये दोनों वेक्टर का क्या पूछा है? डॉट। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे पढ़ाए थे? आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना करते हैं, प्लस जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना करते हैं, प्लस के बगल वाला को के बगल वाला से गुना करते हैं। तो 2 गुना -1, आई के बगल में क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? -1, जोड़ जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना करते हैं, 5 गुना 7, जोड़ के बगल वाला को के -1 गुना 2। तो ये कितना? -2 + 35 -2, तो 31 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 31। ऑप्शन नंबर है डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है? आई क्रॉस के। आई क्रॉस के तो आपको डायग्राम पार के बताए थे, एंटी क्लॉक वाइज में दर्शा देते हैं आई जे के को। वेक्टर में पढ़ाए थे कि एंटी क्लॉक वाइज में आई जे के को दर्शा देते, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। उसके बाद यदि घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो बचता है वो पॉजिटिव, और घड़ी की दिशा में चलिएगा तो जो बचेगा वो निगेटिव। तो बताओ आई क्रॉस के है, यानी आई से के पर गया, तो आई से के पर गया। आई पहले क्या है? आई, बाद में क्या है? के। तो आई से के पर गया तो ये कैसे चला? क्लॉकवाइज चला ना। तो जो बच गया वो निगेटिव, तो जे बचा यानी निगेटिव, -j। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इस दो वेक्टर का क्रॉस पूछा है। ये दो वेक्टर का क्या पूछा है? क्रॉस। तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं बता दो? दो वेक्टर का क्रॉस डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। कौन सा मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो बताओ डिटर्मिनेंट मेथड में क्या बताते थे? पहला रो में आई जे के को दर्शा देना है, आई जे के को। दूसरा रो में पहला का कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट 0 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट 2 है। तीसरा रो में दूसरा का कोफिशिएंट 1 2 0,
1 2 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, जो आएगा जो रिजल्ट होगा। तो बताओ आई को जब सोल्व कीजिएगा, आई को सोल्व कीजिएगा डिटर्मिनेंट मेथड से, तो 0 आई -4 यानी -4 आई आएगा। तो -4 आई कोई ऑप्शन में है? -4 आई 2 ऑप्शन में, तो बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आगे चलिए, जे को जब सोल्व कीजिएगा तो ये +2 यानी +2j हो जाएगा। तो +2j कौन सा ऑप्शन में है? +2j है बी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अब इसको ज्यादा नहीं सोल्व करना है। देखिए, ऑप्शन यदि टकरा गया एक के डेग में तो ठीक है, वो जे आंसर। यदि 2 डेग में टकराता है तो 2 डेग में, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि पूरा डेग चलना ही है। तो हमारा 2 डेग में ऑप्शन टक आ गया, तो यही पर आंसर हो जाएगा। अब सोल्यूशन इसका करना कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। तो ये बताओ, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। आर मतलब त्रिज्या, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा, जो पूछ रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, इसमें परिवर्तन पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? त्रिज्या यानी आर के रिस्पेक्ट में। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डी आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? डी आर। ये बताओ, पाई आर स्क्वायर का 2r। अब बताओ, पाई गुना 2, आर का मान त्रिज्या 10 है यानी 20 पाई, क्या हो जाएगा? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर है ए। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, एक वक्र दिया है, क्या दिया भाई? 3x³ + 7 sin x। इसका x बराबर 0 पर लंब रेखा की प्रवणता पूछा है। प्रवणता मीन्स ढाल। वक्र दिया है, वक्र मीन्स बाई, या बाई दिया है ना। तो देखो, बाई बराबर दिया है 3x³ + 7 sin x। इस वक्र पर लंब रेखा की प्रवणता पूछा है। लंब रेखा, तो देखो तुमको पढ़ाए थे कि मान लो ये कोई वक्र है, तो इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा होता है, इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा होता है उसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं? इसका डिफरेंशिएशन। जो वक्र होता है उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना रहता है, तो उसके डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछता है, तो उस बिंदु के नियामक को क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ 3x³ का डिफरेंशिएशन 3x² + 7 sin x का cos x। तो ये जो हुआ ना, ये हुआ आपका किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की। किस बिंदु पर? 0 पर पूछ रहा है, तो इसमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो dy/dx एट x बराबर 0। तो 9 × x का मान 0 का स्क्वायर + 7 cos x का मान 0। ये 0 + 7 cos 0 का मान 1 बराबर 7 आ गया। तो ये जो आया ना, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आया किस पर? 0 पर। लेकिन पूछा है लंब रेखा की प्रवणता, वक्र पर लंब रेखा। तो लंब रेखा तो इस टाइप से होगा ना, तो ये आपका कहलाएगा अभिलंब। स्पर्श रेखा पर कोई रेखा लंबवत होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है, तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं? अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला बताए थे जिस दिन पढ़ाए थे। क्या करते हैं? -1/dy/dx करते हैं। अभिलंब की प्रवणता क्या होता है? -1/dy/dx।
बराबर -1 डिवाइड रेडियस का मान 7, यानी -1/7 आंसर होगा। तो बताओ -1/7 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले कि ई किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की घटना है, तो पीएस बटा ई, तो पीएस बटा ई का मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ना था कि कोई ई सिंपल स्पेस है, उसकी एस कोई सिंपल स्पेस है, उसका कोई घटना ई है, तो पी एस बटा ई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर। कौन सा क्वेश्चन? 24। तो देखो, पीए का मान दिया है, पीबी का मान दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, पी ए बट्टा बी पूछ रहा है। तो बताओ पी ए बट्टा बी का फॉर्मूला पढ़ाए थे प्रायिकता में। क्या पढ़ाए थे? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर बटा नीचे का प्रायिकता नीचे, नीचे का प्रायिकता नीचे। ये फॉर्मूला पढ़ाए थे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में। क्लियर है? तो ये बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना है बहुआ? पी इंटरसेक्शन बी का मान है 3/11। पीबी का मान 7/11 है। 7/11, 11 से 11 कटेगा, 3/7 आंसर हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन नंबर। ऑप्शन यहाँ पर नहीं, लेकिन याद रखिएगा 3/7 नेक्स्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन है? 3/7 ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सेम ही लगता है। तो अच्छा, उसी का इंग्लिश है लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। किसी परिवार में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चा को लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सुनो, किसी परिवार में 2 बच्चा, इसकी संभावना क्या होगा? या तो दोनों बच्चा लड़का होगा, बोलो बोलो बोलो, या तो पहला बच्चा लड़का होगा, दूसरा बच्चा लड़की होगी, या तो पहला बच्चा लड़की होगी, दूसरा बच्चा लड़का होगा, या तो दोनों बच्चा लड़की होगी। बताओ बताओ बताओ, किसी परिवार में 2 बच्चा होने का संभावना क्या हो सकता है? या तो दोनों बच्चा लड़का, या तो दोनों बच्चा लड़की, या तो पहला लड़का दूसरा लड़की, पहला लड़की दूसरा लड़का। यही 4 संभावना होगा ना। तो कहता है दोनों बच्चा के लड़का होने की प्रायिकता। तो दोनों के बच्चा लड़का कई गो हो सकता है? ऐसा एक हो सकता है, एक। अब बटा टोटल कितना है? टोटल है 4, 1/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। तो 26 नंबर में पी ए बट्टा बी का मान पूछ रहा है। पी ए बट्टा बी का मान पूछ रहा है। तो पी ए बट्टा बी के फॉर्मूला में क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन यहां नहीं दिया हुआ, यहां क्या दिया हुआ? यूनियन दिया हुआ है। तो हम यूनियन की सहायता से पहले क्या करेंगे? इंटरसेक्शन का मान निकालेंगे। तो देखो 26 नंबर, 26 नंबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालो। तो पी इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पढ़ा होगा तू लोग, बोलो बोलो बोलो। प्रायिकता में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब बताओ पी ए का मान क्या है? पी ए का मान 6/11 है, जोड़ पीबी का मान 5/11 है, माइनस पी ए यूनियन बी 7/11 है। बताओ ये कितना जाएगा? 4/11 शायद आएगा। 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा, 4/11। ये 4/11 हो गया। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पी ए बट्टा बी पूछ रहा है। तो बताओ जी, पी ए बट्टा बी का फॉर्मूला दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में, बट्टा नीचे का प्रायिकता नीचे, यानी पीबी। तो पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया? 4/11 बट्टा पीबी का मान 5/11, 11 से 11 गया, 4/5 होया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है ए आपका। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर।
तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। आपके स्क्रीन पर 27 नंबर ये क्वेश्चन रहा। क्या करा है भाई? ई और एफ स्वतंत्र घटना है। ई और एफ कैसा घटना है? स्वतंत्र। तो बताओ, पूछ रहा है पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। तो प्रायिकता में पढ़ाए थे कि दो घटना स्वतंत्र होता है तो क्या होता है? दो घटना ई और एफ स्वतंत्र होता है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ होता है। पढ़ाए थे? बताओ बताओ बताओ। 27 नंबर पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। तो दो घटना स्वतंत्र है तो स्वतंत्र का कंडीशन क्या होता है? पी ई डैश इंटू पी एफ डैश। बोलो बोलो बोलो। ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? पीई इंटू पी एफ होता था। कब? जब दो घटना स्वतंत्र होता है तब। तो ये फॉर्मूला होगा स्वतंत्र के हिसाब से। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? जेड एक्स तल का समीकरण। तो जेड एक्स तल का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। आपको 3D में बताए थे कि जेड एक्स तल पूछेगा तो एक्स बाई जेड में जे अब्सेंट रहेगा उतना बराबर 0। तो जेड एक्स में कौन अब्सेंट है? बाई। तब बाई बराबर 0 इसका आंसर होगा। एक्स बाई पूछता तब अब्सेंट हुआ जेड, तो जेड बराबर 0 हो जाता आंसर। बाई जेड पूछता तब बाई जेड में अब्सेंट एक्स है तो एक्स बराबर 0 हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है जेड एक्स, तो जेड एक्स में बाई अब्सेंट है तो बाई बराबर 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाई अक्ष की दिक् कोज्या पूछा है। तो बाई अक्ष की दिक् कोज्या पूछा है तो दिक्, कोई भी अक्ष का दिक् कोज्या पूछता है तो उसके स्थान पर 1, बाकी सब 0 0। जैसे एक्स अक्ष का दिक् कोज्या पूछा तो एक्स का स्थान होता है पहला, बाई का स्थान होता है दूसरा, जेड का स्थान होता है तीसरा नियामक में। तो एक्स अक्ष के दिक् कोज्या पूछेगा तो 1 0 0। जेकर पूछेगा ओकर जगह पर 1 लिखना है, बाकी सब 0 0 लिखना है। तो बाई जिसका पूछा था बाई का स्थान पर 1 होगा, एक्स भी 0 होगा, जेड भी 0 है, यानी 0 1 0। तो 0 1 0 0 1 0 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो 3D में हम लोग पढ़े थे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। दो बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह क्या है? 1। तो 1 माइनस x1, x1 क्या है? -2, तब +2 हो जाएगा ना, का स्क्वायर जोड़ बाई 2 माइनस y1 क्या है? 2 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ z2 माइनस z1 यानी 7 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताओ, ये तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये रूट 25 हो जाएगा। मान कितना जाएगा? 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। ये कौन सा हो गया? 30 नंबर। 31 देखिए। 31 क्वेश्चन में है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बटा x के पावर 6 प्लस 1 dx। अब देखो इसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए। तो 3x स्क्वायर, x के पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या करेंगे? x³ को मान लेंगे z, x³ को क्या मान लेंगे? z। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर dx बराबर dz। अब बताओ 3x स्क्वायर dx का मान कितना आया? dz आया, बट्टा x³ का मान z आया, स्क्वायर तो स्क्वायर आया, प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर आया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स क्या हो जाएगा? z प्लस c, यानी tan इनवर्स सर नेटवर्क एक्सप्रेशन। तो ये बताओ tan इनवर्स z का मान क्या है भाई? x³ प्लस c। बोलो ऑप्शन। tan इनवर्स x³ प्लस c, tan इनवर्स x³ प्लस c कौन सा ऑप्शन है? tan इनवर्स x³ प्लस c ऑप्शन नंबर है सी। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा भाई?
32 नंबर। तो 32 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 है, बट्टा में रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx है। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमको लग रहा है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे वाला को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लीजिए, मानिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर z, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x स्क्वायर का 2x प्लस x का 1, 3 का तो 0 हो जाएगा ना, dx बराबर क्या हो जाएगा dz। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 dx बराबर dz। तो ये बता, ऊपर में 4x प्लस 1, इसका मान क्या आया dz बट्टा रूट z ना, 1 बाई रूट z का इंटीग्रेशन 2 रूट z प्लस c। तो बताओ 2 रूट z का मान क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। कौन सा ऑप्शन है बोलिए, ऑप्शन नंबर है बी। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 33 नंबर। कौन सा नंबर, 33 नंबर। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x 2 cos 2x प्लस sin 2x dx, इसका पूछा है। तो ये बताओ ये कौन सा क्वेश्चन ये लग रहा है। तो आपको बताए थे बहरा में e के पावर x रहे, घरवा में कई गो रहे, 2 गो। देखो तो बहरा में e के पावर x है कि नहीं, अब घरवा में 2 गो भी है। अब तुमको ये पहचानना है कि इसका डिफरेंशिएशन e होगा कि इसका e होगा। तो बताओ साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन का cos और x के बगल वाला से गुना होता है, तो x से बगल में 2 है तो गुना 2 ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो आंसर बताओ e के पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स का जगह पर क्या है साइन 2x प्लस c। बोलो ऑप्शन, e के पावर x इंटू साइन 2x, e के पावर x इंटू साइन 2x, e के पावर x इंटू साइन 2x, e के पावर x इंटू साइन 2x। ऑप्शन नंबर है डी नंबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 33 आपका क्या हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। तो देखो बउआ 34 नंबर आ जा। तो ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। बोलिए, ऊपर में नहीं कुछ था 1, बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था 1 बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस जैसे के तैसे, लॉग एक्स प्लस जैसे के तैसे। कौन सा ऑप्शन, लॉग एक्स प्लस जैसे के तैसे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, यही आंसर हो जाएगा। इसमें आ जाओ 35 में, 35। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है -1 से 1 साइन के पावर 7x इंटू कॉस के पावर 6x dx। तो सुनो, हम लोग इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे, यानी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। तो इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे कि एक ऐसा नियम था, एक ऐसा रूल था कि जे चीजबा लोअर लिमिट रहे वही चीजबा अपर लिमिट रहे। लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहे, लेकिन लोअर में माइनस लग रहे। जैसे -2 से +2, -1 से +1, -3 से +3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन में कि जे चीजबा लोअर लिमिट वही चीजबा अपर लिमिट, लेकिन लोअर में माइनस लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो सम है कि विषम है। यदि सम रहता है तो उसका प्रॉपर्टीज बताए थे, आगे में 2 लगाते हैं, लोअर लिमिट 0 करते हैं, उसका सोल्व करते हैं। यदि फंक्शन विषम है तो डायरेक्ट आंसर क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो तुमको फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि ये मेरा फंक्शन इवन है या ऑड है, मतलब सम है या विषम है। तो इवन ऑड चेक करने का तरीका क्या है, यदि किसी फंक्शन में x के जगह माइनस रखते हैं, x के जगह -x रखते हैं,
यदि माइनसवा को बाहर कर दिया तो विषम फलन, और माइनसवा को बाहर नहीं किया, अंदर अंदर गोल हो गया तो सम फलन। तो आइए हम क्वेश्चन को चेक करते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है सम है कि विषम है। क्लियर है? तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, मेरा क्वेश्चन ये है साइन के पावर 7x इंटू कॉस के पावर 6x। इसमें x के जगह माइनस एक्स रखो, तो x के जगह क्या रखेंगे माइनस एक्स, पावर 7 है, इंटू कॉस x के जगह क्या रखेंगे माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। 11th में पढ़ा होगा, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। पावर 7 है तो पावर 7 देंगे, लेकिन कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स में होता है, पावर 6 तो पावर 6, तो माइनस के पावर 7 माइनस का बाहर हो जाएगा, साइन के पावर 7x इंटू कॉस के पावर 6x। तो देखो माइनस को बाहर कर दिया, तो माइनस को बाहर कर दिया, इसका मतलब फलन क्या है, विषम। विषम फलन का क्या होता है, डायरेक्ट जीरो होता है। तो बोलो आंसर, आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, कैसा क्वेश्चन भाई, रूट अंडर कॉस बटा रूट साइन प्लस रूट कॉस, या रूट 10 बटा रूट 10 प्लस रूट कॉस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 0 से π/2 रहेगा तो डायरेक्ट आंसर π/4 लिखना है। क्लियर है? ये ट्रिक है। आप जब 7.11 का क्वेश्चन बनाइएगा ना, एनसीईआरटी का 7.11, उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं और चारों का आंसर π/4 आता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि इस प्रकार के, इस टाइप के क्वेश्चन में कि ऊपर में 1 रूट और नीचे में 2 रूट, जोड़ में ऊपर में 1 रूट नीचे में 2 रूट, 0 से π/2 रहेगा तो डायरेक्ट आंसर π/4 बोलना है। तो कौन सा ऑप्शन बोलिएगा, π/4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 है, e के पावर x dx, इसका पूछा है तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, लिमिट 0 से 1, तो e के पावर x की जगह 1 माइनस e के पावर 0, तो बताओ e के माइनस 0 का 1 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है भाई, हाँ है, तो ऑप्शन है कौन सा बताओ, ऑप्शन है e के पावर, हाँ e माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 0 से π/4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 tan x dx, tan x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, 0 से π/4। अब बताओ x के जगह अपर लिमिट रखेंगे तो log sec π/4 माइनस log sec 0, तो ये बताओ log sec π/4 का मान क्या होता है, √2, माइनस log sec 0 का मान क्या होता है, 1, तो बताओ log √2 ऑप्शन है, √2 ऑप्शन नहीं है, तो चलो रूट का मान पावर में 1/2 होता है, log 1 का मान 0 होता है, पावर में आगे जाएगा तो 1/2 log 2, कौन सा ऑप्शन है बता, ऑप्शन नंबर है डी, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, बताओ 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा 0 से 1। अब x के जगह अपर लिमिट रखो तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/4 का, tan इनवर्स 0 किसका मान होता है, 0 का, तो क्या आ गया π/4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर भाई, 40 नंबर। तो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x e के पावर x, तो देखो इसमें 2 फंक्शन गुना में है कि नहीं, 2 फंक्शन क्या चीज में, गुना में, तो u इंटू v से बनेगा। तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को पहचानते हैं, उसके बाद आइलेट को याद करते हैं। तो x कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, e के पावर x कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। अब आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है कि पहले एक्सपोनेंशियल आता है, पहले अलजेब्रिक आता है, तो ये u हो गया, ये क्या हो जाएगा v, तो u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन है dx बटा dx, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं पुनः इंटीग्रेशन, फिर बताओ टोटल का इंटीग्रेशन
और लिमिट 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 0 से 1। तो ये बताओ x e के पावर x का ज्यों करते हो माइनस डी से कट गया e के पावर x का ज्यों करते हो। अब बताओ लिमिट 0 से 1, तो बताओ x e के पावर x माइनस e के पावर x 0 से 1, x के जगह अपर लिमिट 1 इंटू e के पावर 1 माइनस e के पावर 1। अब बताओ ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 गुना e के पावर 0 माइनस e के पावर 0। तो बताओ e के पावर में से ये 0 हो गया माइनस ये 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस e के पावर 0 का मान 1, यानी 1 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? 1 1 1 1 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो भाई आप खुद बना लीजिएगा। 41 नंबर, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या बताए थे? सबसे पहले माइनस है तो माइनस का हिसाब किताब पहले लीजिए। सबसे पहले क्या है? माइनस है तो माइनस का हिसाब किताब पहले लेंगे। तो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, तो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो अकेले बाहर होता है कि पाई के साथ होता है? तो पाई के साथ होता है। तो सबसे पहले पाई माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 कॉस में किसका मान होता है? 1/√2 π/4 का मान होता है, यानी 3 π/4 क्या हो जाएगा आंसर। तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 3 π/4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब बताओ 32 नंबर देखिए, tan इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है तो अकेले बाहर होता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा। √3 tan में केकर मान? π/3 का, यानी माइनस π/3। तो माइनस π/3 कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। इसमें आ जाए tan इनवर्स tan 3 π/4, tan इनवर्स tan 3 π/4 में आ जा 43 नंबर। तो देखो tan इनवर्स tan 3 π/4 इसका मान पूछा है। कोई बच्चा क्या करेगा? कोई बच्चा ये करेगा कि tan इनवर्स है एगो tan, तो tan इनवर्स tan मने 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 गोल आ बचल जे होल। तो इ नियम लगावे से पहले जानता है क्या करना पड़ता है? पहले रेंज चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? रेंज चेक करना पड़ता है कि रेंज के अंदर है कि नहीं। रेंज के अंदर है ना तभी नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो रेंज चेक करो। तब π/4 का मतलब होता है 45। 45 में 3 से गुना तो 135। तो लिखलका के मतलब हुआ 135। तो tan के अगुआ में 135 रुपया का सामान बिक गया है। और tan के औकात कहां से कहां तक होता है? तो tan का औकात -90 से +90 तक है। tan के औकात -90 से +90 के बीच होता है। आई है 135। तो tan के आगू में ज्यादा का सामान बिकना है ना, तो दाम क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे होगा बताओ? tan इनवर्स tan 3 π/4 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। बताओ इसका कैलकुलेशन इतना ना आएगा। 4 पाई में से 1 पाई गया 3 π/4। अब बताओ tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। माइनस tan थीटा होता है, जैसा कि तुम लोग जानता होगा। बताओ tan इनवर्स के अंदर माइनस था, माइनस बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan π/4। और ये बताओ माइनस tan इनवर्स tan गोल π/4 आंसर हो। बोलो कौन सा ऑप्शन है? -π/4। 43 नंबर -π/4, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। 44 नंबर देखो, sin π/3 माइनस ऑफ sin इनवर्स -1/2। तो ये बताओ sin π/3 sin इनवर्स के अंदर में माइनस आता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर होता है। तो ये माइनस से माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, फिर sin इनवर्स 1/2। अब बताओ sin π/3 1/2 साइन में किसका मान? 30 डिग्री का, मतलब π/6 का। तो ये बताओ साइन, इसका कैलकुलेशन कितना होगा? 6 2 पाई जोड़ पाई, मतलब साइन 3 π/6 काटिएगा तो 2 बार में, यानी साइन π/2। तो साइन π/2 यानी साइन 90 का मान क्या होता है? 1। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। तो 45 नंबर में क्या है? साइन tan इनवर्स x। तो देखो इसका मान पूछा होगा, तो चूंकि पीछे साइन है इसलिए tan इनवर्स को साइन बना देंगे। पीछे साइन है, tan इनवर्स को यदि साइन बनाइएगा
तो साइन से साइन इनवर्स गोल अब बचल जो फार्मूला बन जाएगा, तो इसको आप साइन बना दीजिए। तब बट्टा में नहीं कुछ होता तो एक होता है। तो आपको बताए थे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलने का तरीका, कि जब भी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलना रहेगा तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद जिसको बदलना है उसका फॉर्मूला बोल करके त्रिभुज में सजा देना है। 10 को बदलना है, 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार। लंब का मान क्या हो गया x, आधार का मान क्या हो गया 1। जब बच जाता है उसका मान निकालते हैं तो √1 + x² हो जाएगा। अब जिसमें लिखना है उसमें लिख दो। तो इसको साइन में लिखना था ना, तो साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान x, कर्ण का मान √1 + x²। अब देखो साइन से साइन इनवर्स गोल बचल जो आंसर x, यानी x बटा √1 + x²। कौन सा ऑप्शन है बता? ऑप्शन होगा अगला पेज में, x बटा √1 + x²। कौन सा ऑप्शन है भाई? डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो देखो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स के अंदर में माइनस रहता है तो पाई के साथ बाहर होता है। तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3। अब देखो एगो फॉर्मूला बताए थे, एगो रहे tan में एगो रहे cot में, जे चीज tan के पास वही चीज cot के पास, π/2। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, π/2 माइनस क्या पाई, यानी माइनस π/2 इसका सॉल्यूशन आएगा। तो माइनस π/2 कौन सा ऑप्शन है भाई? माइनस π/2 बी नंबर ऑप्शन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। 47 में क्या है, साइन इनवर्स साइन 3π/5, 3π/5। ये बताओ साइन इनवर्स से साइन गोल करे से पहले रेंज चेक करना पड़ेगा। तो आप करते हैं π/5 का मतलब 36, 36 तिया 108, यानी साइन के आगू में 108 रुपया का सामान बिकने के लिए आया है। और साइन के औकात तो 90 तक होता है ना, -90 से +90 तक। तो औकात से तो बाहर हो गया, तो इसको औकात में लाना पड़ेगा, यानी रेंज में लाना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/5 लिख सकते हैं। 5π में 2π घटा 3π आ जाएगा ना। अब बताओ साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी 2π/5। अब π/5 का मतलब 36, 36 में दूसरे गुना 72 था। साइन के आगे में 72 रुपया का सामान बिकला गया है, लेकिन साइन का औकात 90 तक होता है। तो ये तो रेंज में आ गया। तो साइन वर्सेस साइन इक्वल 2π/5 आंसर हो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत है। कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत, प्रांत मीन्स डोमेन, प्रांत मीन्स डोमेन। डोमेन पूछ रहा है कॉसेक इनवर्स का डोमेन। तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन हम आपको क्या लिखाए थे? -∞ से -1 तक और +1 से ∞ तक, यानी कि -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है सब कुछ होता है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, -1 से +1 के बीच नहीं होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब रियल नंबर, सब कुछ मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़कर? छोड़कर मतलब माइनस, तो -1 और 1 के बीच, तो -1 और 1 के बीच को छोड़कर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? लेकिन हम क्लास में ऐसे लिखवाते हैं, तो क्लास में ऐसे लिखवाते हैं -1 से -1 और +1 से ∞। तो ई बतिया बोलो चाहे ई बतिया बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि -∞ से -1 तक होगा और 1 से ∞ तक होगा। तो -1 से -1 तक होगा, -∞ से -1 तक और +1 से +∞ तक। तो एक मतलब क्या होगा, -1 और 1 के बीच वाला नहीं होगा, तो -1 से 1 के बीच वाला को हटा दिया है। तो ये बतिया बोली चाहे ये बतिया बोले, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। तो 49 में क्या है भाई? साइन इनवर्स -1/2 जोड़ कॉस इनवर्स √3/2, इसका मान पूछा है। तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो बाहर हो जाता है, कर ले। तो साइन इनवर्स 1/2 जोड़ कॉस इनवर्स √3/2,
ये बताओ माइनस 1/2 साइन में किसका मान π/6 का, √3/2 कॉस में किसका मान ये भी π/6 का, कट गया क्या बच गया 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, तो आज इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो हम आज का वीडियो यहीं पर ड्रॉप करेंगे और ये 49 तक करवाया गया है ऑब्जेक्टिव। अब अगले वीडियो में 50 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद उसके अगले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसके अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है? तो आज हम आप लोगों से यहीं पर विदा लेना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।